बेटा बेटा कहाँ था तू? कब से तुझे ढूंढ रहे हैं। दरवाजा खोल बेटा। अगर तुमने अपने मम्मी पापा से बात करने की कोशिश की ना तो सोच लेना मैं खुद बात कर लूंगी। अरे मम्मी पापा, आप यहाँ कैसे? हाँ बेटा, तूने ही तो कहा था गांव की जमीन बेचकर शहर में आ जा हमारे पास रहने के लिए। बेटा तुमने जैसे जैसे बोला ना हमने वैसे ही किया। तुम्हारे कहने पे हमने गांव का ज़मीन बेचकर सारे पैसे तुम्हें दे दिए और गांव से शहर आ गए। और शहर आने के बाद हाँ बेटा, तूने जो पता दिया था ना, शायद हमसे ही लिखने में कोई गलती हो गई होगी। हम वहाँ गए तो वहाँ कोई और ही रह रहे थे, तू तो था ही नहीं वहाँ बेटा। तुम्हारा फ़ोन नंबर भी हमारे पास नहीं है और जो तुमने पहले फ़ोन नंबर दिया था ना वो तो बंद आ रहा है। बेटा, ना हम वापस गांव जा सकते थे ना तुम मिल रहे थे। क्या करते, भटक रहे थे इधर से उधर 2 महीने से भूखे प्यासे। बेटा 3 दिन से हमने कुछ भी नहीं खाया। बेटा तू मिल गया, कोई बात नहीं, अब हमारी सारी तकलीफ़ें दूर हो गई बेटा। बेटा तू भी बहुत परेशान हो रहा होगा ना जब हम तुझे नहीं मिले होंगे। मैं इनसे कह ही रही थी कि वो भी परेशान हो रहे होंगे, हमें ढूंढ रहे होंगे, है ना। बेटा तू सही सलामत आज मिल गया, बहुत खुशी है। बेटा तू ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। बेटा मुझे ना तुम लोगों की बहुत फिक्र हो रही थी कि तुम लोग सही सलामत तो हो ना। बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे पर अच्छा तुम लोग मिल गए, सही सलामत हो। तुम दोनों ठीक तो हो ना? और बहू तू कैसी है बेटा? मैं ठीक हूँ माँ जी। बेटा अब हमें घर लेके चल, बहुत भूख लग रही है। 3 दिनों से कुछ नहीं खाया बेटा, इधर से उधर भटक रहे हैं बेटा, बहुत भूख लगी है। चल बेटा घर चलते हैं तेरे। बेटा रात में हम ना स्टेशन पर सोए थे और सोए में ना हमारा कोई बैग भी ले गया। बेटा हम तो गांव में ही अच्छे थे पर बेटे बहू के साथ रहने की लालच में हम गांव से शहर आ गए। पर कोई बात नहीं, अब तुम दोनों मिल गए हो ना, अब सब अच्छा हो जाएगा। बेटा ले चलो हमें हमारे घर ले चलो। अरे अरे इतनी भी जल्दी क्या है घर जाने की? एक काम करते हैं, पहले कुछ खा लेते हैं फिर घर चल लेंगे। ठीक है बेटा ठीक है, चल। ठीक है बेटा चलो। चलिए। मम्मी जी बाबूजी आप दोनों यहीं आराम कीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने का लाती हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन जरा जल्दी आ जाना, बहुत भूख लग रही है, हम इंतजार कर रहे हैं। अरे यार अब इनके लिए क्या लेके आऊँ? कुछ नहीं लाना इनके लिए। और वैसे भी ना अगर आज हमने इनको कुछ खिला दिया ना तो ये तो चेप ही हो जाएंगे, हमारे पीछे पड़ के रह जाएंगे। और मैं नहीं चाहती इनके ऊपर एक भी पैसा खर्च करना। फिर क्या करूँ मैं? तो पति देव तुम्हें कुछ नहीं करना, बस तुम देखते जाओ। और चलो इनके लिए कुछ खाने का लेकर आते हैं। अरे बेटा आ गए तुम लोग? वो अंदर बहुत गर्मी हो रही थी इसलिए हम लोग बाहर आके खड़े हो गए। कोई बात नहीं, आप दोनों ये आइसक्रीम खाइए। बेटा वो खाना नहीं आया अभी तक। वो मम्मी जी पापा जी एक्चुअली हम लोगों ने खाना ऑर्डर कर दिया है, आता ही होगा। उससे पहले मैंने सोचा आइसक्रीम हो जाए और आप दोनों की मिलने की खुशी में थोड़ा मीठा तो बनता ही है ना। और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो आप लोगों को भी थोड़ी ठंडक मिल जाएगी, है ना जी? हाँ बिल्कुल सही बोला तुमने। ठीक है बेटा। देखा मैंने कहा था ना हमारी बहू कितनी समझदार है। हम बहुत भाग्यशाली है ना जो हमें ऐसी बहू मिली। माँ जी बहू जी आप लोग यहीं वेट कीजिए, हम जब तक ना पेट्रोल डलवा कर आते हैं। और खाना भी आता ही होगा, जब तक आप वेट करिए। नहीं बेटा, अब हमें तुमसे दूर नहीं जाना। हाँ बेटा हमें भी अपने साथ ले चल। अरे मम्मी आराम करो ना, हम 2 मिनट में आएंगे। यूँ गए और यूँ आए। अच्छा लेकिन बेटा जल्दी आ जाना। हाँ हाँ बेटा हम यहीं रुकते हैं। सुनिए, यहाँ पे जो कार खड़ी हुई थी उसका मालिक आपका बेटा ही है।
हाँ जी, हमारा बेटा ही है। आ गया वो। कहाँ है मेरा बेटा? अरे वही तो मैं आप दोनों से पूछ रहा हूँ, कहाँ है आपका बेटा? आपका बेटा हमारी दुकान से 6,000 रुपये का सामान लेके गया हुआ है और उसने बोला है मेरे माता पिता भारी खड़े हुए हैं, वही पैसे देंगे। कहाँ है आपका बेटा और कब तक आएगा आपका बेटा? कोई बात नहीं बेटा, हमारा बेटा आता ही होगा। ओहो, मैं समझ गया, आपका बेटा ना यहाँ पे नहीं आएगा। मेरे पैसे दो मुझे। कैसे पैसे बेटा? कैसे पैसे? अरे मेरे सामान के पैसे जो आपका बेटा मेरी दुकान से लेके गया है। हमारे पास पैसे नहीं है। मुझे पता है कैसे वसूल करने तुम लोगों से पैसे। चल बेटे। अरे सुन तो बेटा, अरे चल बात तो सुन। सर ये क्या है? आपने ऐसा क्यों किया सर? आपने हमारे विश्वास तोड़ दिया। क्यों, क्या हुआ ऐसा? सर आपने ये जो चेक दिया है वो नकली है, हमारे तो सारे पैसे डूब गए। सर प्लीज़ हमारे सारे पैसे वापस कर दीजिए, वरना हम कहीं के नहीं रहेंगे। पर सर हमने तो आपके ऊपर भरोसा किया था ना, आपने हमारे साथ ऐसे क्यों किया? क्या कहा आपने? भरोसा? ठीक है, ऐसे ही भरोसा ना आपके माँ बाप ने आपके ऊपर किया था, और आपने क्या किया? आपने अपने माँ बाप का भरोसा तोड़ दिया। कुछ याद आया आप दोनों को? सर ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। आप लोग तो बड़े लोग हो, शायद आप इसलिए भूल गए होगे, है ना? याद है कुछ दिन पहले क्या हुआ था? आपके माँ बाप गांव से आए थे आप दोनों को ढूंढने के लिए, और आप दोनों ने उनके साथ क्या किया? आप दोनों ने उनसे झूठ बोला। आपने उनसे ये बोला कि आप 2 मिनट यहाँ पे खड़े रहिए, मैं गाड़ी में पेट्रोल डलवा के आता हूँ। आप उनको वहीं पे छोड़ के चले। हाँ, आप लोगों को शर्म नहीं आती? जिन्होंने आप लोगों को पाल पोस कर बड़ा किया, आपकी हर छोटी से बड़ी ज़रूरत को पूरा किया, आपने उनके साथ क्या किया? आपने उन्हीं को छोड़ दिया। और आप दोनों ये सोच रहे होगे कि मुझे ये सब कैसे पता चला, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। मुझे रेस्टोरेंट के मालिक ने मुझे बताया कि किस तरीके से आप दोनों ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया रोड पर, बिल्कुल लावारिस अनाथों की तरह। पता है, जब मैं उन्हें लेने गया उन्होंने मुझसे यही बोला कि नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, हमारे बच्चे यहीं पे हमें लेने आएंगे। लेकिन उन बेचारों को कौन समझाए कि उनके बच्चे अब उन्हें कभी लेने नहीं आएंगे, क्योंकि तुम दोनों को ना उनसे प्यार नहीं है, उनकी प्रॉपर्टी, उनके पैसों से प्यार है। आप तो लालची हैं, आप तो सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे लेने आए थे। ओह सॉरी, आपके पैसे नहीं, उनके पैसे। आप उनके पैसे लेने आए थे, और आपको जब वो पैसे मिल गए तो आपका उनसे मतलब निकल गया। जैसे ही आपको पैसे मिले आपने उनको उनके हाल पर छोड़ दिया। शर्म नहीं आई आपको ऐसी हरकत करते हुए? वो तो मैं उनको अपने साथ यहाँ पर लेके आ गया, फिर मैंने उनको सारी सुख सुविधाएं दी, उनको रहने के लिए जगह दी, फिर उन्होंने अपनी सारी बात मुझे बताई। मुझे उनकी बात सुनकर ना बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ, तो मैंने सोचा क्यों ना उनके बच्चों को ढूंढा जाए। और आप लोगों को पता है, जब मैंने ये पता लगाया ना कि उनके बच्चे कौन थे, तो आप दोनों के बारे में पता चला। और दुख की बात तो ये है कि आप दोनों मेरी ही कंपनी के एम्प्लॉइज़ हो, तो फिर मुझे आप लोगों को सबक सिखाने के लिए, आपसे ये सब पैसे निकालने के लिए ये सब करना पड़ा। फिर आप लोगों को पता है मैंने क्या किया? मैंने ब्लैंक चेक बनवाए, उस पर आपके हस्ताक्षर लिए, जिससे आप दोनों को पता ना चले, ताकि आप लोगों के पैसे, ओह सॉरी, आप लोगों के माँ बाप के पैसे उनको वापस लौटा सकूं। और ये सारे पैसे ना आपके माँ बाप को मिल चुके हैं, जो कि उन पैसों के असली हकदार हैं। और आपको पता है ये जो तुमने फ्रॉड किया है, इसकी सज़ा क्या है? फ्रॉड की सज़ा जेल होती है, और जेल तो अब आपको जाना ही पड़ेगा ना। जेल? हाँ जेल। ये मत सोचना कि आपको माफ़ी मिल जाएगी, आपको माफ़ी नहीं मिलेगी, आपको सज़ा ज़रूर मिलेगी। आपने पता है क्या किया है? आपके माँ बाप ने आपको पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया, और आपने उनको धोखा दिया। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आपके माता पिता ने आप लोगों के लिए क्या किया? उन लोगों ने आपके लिए सब कुछ किया, आप लोगों को पैसे देकर शहर भेजा, और आपने तो उल्टा अपने माता पिता को ही लूट लिया। और वैसे भी आज वो बहुत खुश हैं जैसे भी हैं। और एक बात और बताऊं, ऐसे माँ बाप ना तुम जैसे बच्चों को डिज़र्व ही नहीं करते हैं, जो उनके साथ फ्रॉड करें, उनकी माँ की ममता ना पहचान पाएँ, उनका प्यार ना पहचान पाएँ, और तुम जैसे बच्चे जो अपना मतलब पूरा होने के बाद अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल दें। और मुझे ये बात बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जो तुमने ये अच्छे अच्छे काम किए हैं ना, इस वजह से तो तुम्हारी ये नौकरी तो समझो गई। देखिए, जेल तो अब आप दोनों को जाना ही पड़ेगा। हाँ,
एक चीज़ कर सकते हो जिससे शायद तुम्हारी जो सज़ा है थोड़ी सी कम हो जाए। अगर इतनी सी भी तुम्हारी आंखों में शर्म बची है ना, तो एक काम करो, अपने माता पिता के पास जाओ और उनसे अपने किए की ना माफ़ी मांगो। हो सकता है शायद वो तुम्हें माफ़ कर दें, क्योंकि आखिरकार वो हैं तो तुम्हारे माँ बाप ही। लेकिन फिर भी मुझे ये नहीं लगता कि वो आपको माफ़ करेंगे, क्योंकि आप दोनों ने हरकत ही इतनी गंदी करी है उनके साथ। चलिए अब मेरे सामने मत बैठिए, जाइए यहाँ से। नहीं सर, हम आगे से कभी ऐसा नहीं करेंगे। हाँ हाँ सर, ज्योति बिल्कुल सही कह रही है। प्लीज़ हमें एक चांस तो दीजिए ना, आगे से ऐसी गलती हम कभी नहीं करेंगे। प्लीज़ एक बार भरोसा करिए हमारे ऊपर। मैंने कहा ना जाइए। और हाँ, ज़्यादा ना चालाकी करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कहीं भागने की ज़रूरत है, क्योंकि पुलिस के पास ना आप लोगों के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो प्लीज़ आप जाइए, पुलिस आती ही होगी। पापा जी, मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे अपने किए पे बहुत पछतावा है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हाँ, हम दोनों को माफ़ कर दीजिए। हमने बहुत गलत किया है और हम लोगों को एहसास भी हो चुका है कि हम तो आपके बुढ़ापे की लाठी देना और हम लोगों ने ही आपके साथ फ्रॉड किया। प्लीज़ माँ बाबू जी, हम दोनों को माफ़ कर दो। हम आगे से ये गलती कभी नहीं करेंगे। अब क्या करने आए हो यहाँ पर? कोई नया प्लान सोच कर आए हो हमारे साथ फ्रॉड करने का? अब तुम्हारी कोई भी फ्रॉडगिरी यहाँ पर चलने वाली नहीं है। हम समझ चुके हैं कौन अपना है कौन पराया, समझे? देख रही हो भाग्यवान, अभी भी इन लोगों को शर्म नहीं आ रही, फिर आ गए यहाँ पर नया फ्रॉड करने। बेटा, तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? बहू तो चल पर आई थी, उसे तो कोई मोह ममता नहीं थी, पर तू तो हमारी औलाद है। तूने एक बार भी नहीं सोचा अपने माँ बाप के बारे में? हमने कितने कष्ट से तुझे पाल पोस कर बड़ा किया और इतने सपने देखे तेरे लिए, तुझे शहर भेजा। तूने बोला हम शहर में काम करेंगे और तुम लोगों को बुलाएंगे, और तुमने हमारे साथ क्या किया? हमें यहाँ बुला के धोखा किया हमारे साथ इतना बड़ा। हमने गांव का सारा जमीन जायदाद बेच दिया कि बेटा बड़ा होकर कुछ करेगा, माँ बाप का नाम रोशन करेगा, माँ बाप का बुढ़ापे में सहारा बनेगा। और तूने हमें दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया, खाने के लिए भी नहीं दिया, भूखा खड़ा कर दिया धूप में एक आइसक्रीम पकड़ा के। ऐसी किसकी औलाद होती है बेटा? मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अब प्लीज तुम लोग जाओ यहाँ से। देखो, तुम दोनों पर अब हमें जरा सा भी भरोसा नहीं है। हम तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहते, अच्छी तरह समझ लो ये बात। अरे चले जाओ यहाँ से, हमारी ज़िंदगी में कोई दखल मत दो, हमें चैन से जीने दो। नहीं नहीं बाबूजी, ऐसा मत करिए। हमें अपने किए पे बहुत पछतावा है। हमें एक बारी मौका देकर तो देखिए, हम आपके साथ कभी ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। और बाबूजी, हमें इस जायदाद से बेदखल मत कीजिए। आखिर देखिए ना, आपके अलावा हमारा है ही कौन, और हम ही तो आपका सहारा बनेंगे ना। देखो, तुम दोनों प्यार से यहाँ से चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं शर्मा जी को बुलाऊं और वो तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकालें। चले जाओ यहाँ से, हमारी जान छोड़ दो। हाय गाइस, मुझे उम्मीद है वीडियो का मैसेज आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और मैं ये भी पूरा श्योर हूँ कि आप वीडियो को शेयर ज़रूर करोगे। देखो यार, हम लोग जो वीडियो बनाते हैं ना, उसका उद्देश्य यही होता है कि हम समाज के अंदर एक पॉजिटिव चेंज लेकर आएँ, और उसी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और उसके अंदर हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आपका सपोर्ट सिर्फ इतना सा है कि आपको वीडियो को शेयर करना है, जो शेयर बटन है उस पर क्लिक करना है, साथ में फॉलो ज़रूर करना है हमारे पेज को। और हम ऐसी वीडियोस बनाते रहेंगे अगर आप ऐसी सपोर्ट करोगे। और सबसे अच्छी बात है कि आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा है, तभी आप ये अपील देख पा रहे हैं, और ऐसे ही और लोगों को आपको भी प्रोत्साहित करना है। हम वीडियोस बनाते रहेंगे, आप जुड़े रहिए हमारे साथ में। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको अगर कोई सुझाव देना हो, कोई वीडियो देनी हो। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।